नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर गुमला से है, जहां गुमला के रायटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली संगठन पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राजेश गोप उर्फ टाइगर के दस्ते के 3 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। तो पीएलएफआई के 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 राइफल और 15 गोली बरामद की गई है। गिरफ्तार नक्सली पर विभिन्न थानों पर 6 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो गुमला से खबर बता रहे हैं, जहां पर पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राजेश गोप उर्फ टाइगर के दस्ते के 3 सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी। इनके पास से 3 राइफल, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 15 गोली भी बरामद की गई है। गिरफ्तार नक्सली पर अलग अलग थानों पर 6 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। साहब को गुप्त सूचना मिली थी कि रायटी थाना अंतर्गत ग्राम बागलता के जंगल में कुछ पीएलएफआई के उग्रवादी मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए एक बैठक कर रहे हैं। उस गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन हुआ, जिसने 1 तारीख के रात में उस बागलता जंगल से 3 उग्रवादी पीएलएफआई के लोगों को अरेस्ट किया है। और ये तीनों जो है राजेश गोप जो उर्फ राजेश टाइगर के सक्रिय सदस्य थे। इन तीनों के पास से जो है 3 राइफल .315 और 15 जिंदा राउंड मिला है, जिसमें से 3 AK-47 की गोली बरामद हुई। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां चौपारण में एक बार फिर से गोलियों की तरतराहट सुनने को मिली है। रात की बात है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो गोलियों की तरतराहट से हड़कंप मच गया है। हजारीबाग से बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस नेता की दुकान पर यह फायरिंग की गई है। घटना देर रात की है। 2 बाइक से 4 लोग आए और प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष विकास यादव के दुकान के पास फायरिंग कर इटखोरी की ओर चले गए। बताया जाता है कि अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें 3 खोखा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वही हमको आवाज दिया तो हम सुने नहीं, तो हमको फोन किया कि इसे गोली चल गया है। तो जब हम लोग बाहर आए, ऊपर से देखे तो कुछ लोग मोटरसाइकिल से जो है यहाँ से भाग रहे थे। 9mm पिस्टल बता रहे थे, जो उनके साथ जो गार्ड लोग हैं उन लोग बता रहे थे कि 9mm पिस्टल का ये गोली है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू बाजार में बाइक और स्कूटी में टक्कर के बाद जमकर हंगामा हो गया। बात मारपीट तक आ गई। सूचना पर रांची एसएसपी और सिटी एसपी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि मारपीट में कुछ लोग घायल हो गए, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और काफी समय तक थाने में ही रहे। इतना ही नहीं, थाने से निकलने के बाद फिर से दोनों पक्ष के लोग भिड़ गए। इस बार पुलिस को मामला शांत कराने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। फिलहाल हरमू बाजार में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो हरमू बाजार में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के लोग थाने पर जुट गए और थाने से निकलने के बाद एक बार फिर से वो भिड़ गए, जिसके बाद मामले को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें उनका आरोप लगाया है कि उनकी बाइक को किसी ने एक्सीडेंट करके क्षतिग्रस्त कर दिया। जब उस बंदे को उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने उससे उसका हर्जाना मांगना चाहा। उसके बाद कुछ हर्जाने को लेकर तू मैं हुआ। उसके पश्चात उन्होंने उसका चाबी रख लिया गया और फिर उसके पश्चात उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया और जो भी उनके दोस्त यार थे उनको बुलाया और फिर उसके बाद थोड़ा सा मारपीट हुआ है। रांची के हरमू में सांप्रदायिक तनाव के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने घटना के लिए जिम्मेवार लोगों की अविलंब गिरफ्तारी और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। को हरमू बाजार में एक छोटी सी घटना पर जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, यह बेहद ही अफसोसजनक है। दरअसल हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण ही एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों का जो मनोबल है वो बहुत बढ़ गया है। और एक छोटे से दुर्घटना से दूसरे उसके बाद जिस तरीके का बवाल हुआ और 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और बाद में पुलिस की भारी बंदोबस्ती हुई, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में हुई। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जी से यही प्रश्न है कि आखिर उनके सरकार में ये सांप्रदायिक घटनाएं क्यों नहीं रुक रही।
धनबाद के ग्यारकुंड प्रखंड अंचल के नदी घाट से बालू उठाव धड़ल्ले से जारी है। एनजीटी की रोक के बावजूद नदियों से बालू उठाव किया जा रहा है। सरकार ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक लगाई है। इसके बावजूद नदी घाट में ट्रैक्टर से बालू ढुलाई की जा रही है। मामले पर ग्यारकुंड सीओ अमृता कुमारी ने कहा कि बालू उठाव की सूचना अगर मिलती है तो कार्रवाई होगी। मेरे पंचायत से जो बालू उठ रहा है इसके बारे में सारी जानकारी हम सीओ मैडम को, थाना प्रभारी को, खनन विभाग को, डीसी सर को सबको एक आवेदन दे चुके हैं। मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करती हूँ कि ये एनजीटी जो लगा हुआ है उससे बालू का उठाव जो बंद किया जाए मेरे पंचायत में। मुखिया और पंचायत सचिव सबको आदेश गया है कि अब बालू का उठाव नहीं होगा। अगर सूचना मिलती है तो इसकी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां नारायणपुर गांव में हाथी का आतंक देखने को मिला है। झुंड से बिछड़े एक हाथी का उत्पात देखने को मिला है। तो नारायणपुर गांव में हाथी ने आतंक मचाया है। हजारीबाग से एक खबर आपको बता रहे हैं, झुंड से बिछड़े एक हाथी ने उत्पात मचाया है। हाथी ने किसानों की फसल बर्बाद की है, घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथी को भगाने में लोग असफल हैं। वन विभाग ने छेड़छाड़ नहीं करने की भी अपील की है। तो हाथियों का आतंक देखने को मिला है। लोग भगाने में असफल बताए जा रहे हैं। वहीं वन विभाग यह अपील कर रहा है कि छेड़छाड़ हाथियों के साथ नहीं करें। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में पहाड़ की तलहटी के किनारे बसे धवैया और बेलगाय गांव में झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात हाथी गांव पहुंचा और यहां पर 3 घरों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, घरों को तोड़कर घर में रखे अनाज को भी चट कर गया। इसके साथ ही घर की दीवारों को तोड़कर फसलों को भी नष्ट कर दिया। हाथी के उत्पात से लोगों में दहशत है। हालांकि बाद में लोगों ने इकट्ठा होकर ढोल नगारे बजाकर पटाखे फोड़कर हाथी को भगाया। 10 बजे रात के हमने सुतल हलिया, तब अलो हाथी अल से देवल पर तोड़ल का और घुसला कमरियो नुकसान करल के तोड़ दल के, घारो तोड़ दल का और फिर 2 क्विंटल चावल हले ओटा खा गल, धान बिहीन हल ओटा खा गल, अब जोंडरा बिहीन हलो ओटा खा गल। झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी कल यानी 3 जुलाई को मंत्री पद की शपथ लेंगी। कल राजभवन के दरबार हॉल में दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो बेबी देवी मंत्री पद की शपथ लेंगी। 12:30 बजे का समय होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। बिना निर्वाचन के मंत्री बनने पर बेबी देवी को 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन को भी मंत्री बनाया गया था, जो मधुपुर में जीत दर्ज कर विधानसभा के सदस्य बने थे। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस ने झारखंड में विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा किया है। इस पर बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि वो चाहते हैं कि वोट नहीं बटे, जिसके लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा, लेकिन इस पर अंतिम फैसला एलजेपी को ही लेना है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चला रहे मुहिम से घबराकर सारे भ्रष्टाचारी दल एक मंच पर आ गए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि जो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का वोट है वो नहीं बटे और हम एक होकर चुनाव लड़े। वो बिहारी की बात नहीं, झारखंड में भी। वैसे फिलहाल अंतिम फैसला पशुपति नाथ पारस जी को लेना है और भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती से झारखंड के 14 सीट को आजसू के साथ, जो पहले से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जीतने को तैयार है। रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। मौके पर ध्रुवा में योगदा सत्संग विद्यालय के नए परिसर और महाविद्यालय सभागार के लोकार्पण का मौका था। इस कार्यक्रम में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शिक्षा सिर्फ रटंत विद्या से मुकम्मल नहीं होती, बल्कि शिक्षा के साथ साथ अलग अलग विधा मिलकर इंसान को पूर्ण और बेहतर नागरिक बनाती है।
योगदा सत्संग के इस कार्यक्रम में कई शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। योगदा सत्संग के द्वारा यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है ये वातावरण केवल यहीं तक नहीं रुकेगा, बल्कि परमहंस योगानंद जी के जो मूल विचार है, केवल योग के द्वारा मन नहीं बल्कि मनुष्य को सब तरीके से अपने जीवन को आने वाले समय में एक अच्छे सद्भाव के तरीके से संतुलित आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जाए, उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। परमहंस योगानंद जी की ये कल्पना थी, ये उनके ये सपना था कि एक ऐसा स्कूल बने जो पुराने गुरुकुल के जो शिक्षा प्रणाली है उसके जो सिद्धांत हैं वो भी उसमें रहें, और साथ में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जो साधन हैं जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, लाइब्रेरी है, लैबोरेटरीज हैं, वो भी मिलें। तो ये सब सुविधाएं इस नए परिसर में हमने उपलब्ध कराया है। चतरा में पिछले 5 से 6 साल से अधिक पुल का निर्माण कार्य लटका हुआ है। इससे लोगों के साथ ही सड़क से होकर गुजरने वाले राहगीरों को भी काफी परेशानी हो रही है। झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली चतरा गया NH-22 मुख्य मार्ग पर 2 पुलों का निर्माण कार्य पिछले 5 साल से भी अधिक समय से जारी है, लेकिन अब तक ना तो पुल बन सका और ना ही उनसे होकर गाड़ियां ही जा पा रही हैं। वहीं चतरा इटखोरी मुख्य पथ पर हीरू नदी पर निर्माणाधीन पुल और इटखोरी के बक्सा का भी निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंत्री जी को दिए, DC साहब को दिए, SDO सर के पास गए, SQT साहब के भी बोले, लेकिन इस पे कोई पहल नहीं किया जाता है। किया भी जाता है तो कुछ दिन के लिए किया जाता है और फिर बंद हो जाता है और दिखावा किया जाता है। ये सही रूप से काम नहीं किया जाता है और ऐसा ऐसा ठेकेदार को तो ब्रेक लिस्ट कर देना चाहिए और इससे अच्छा रहता कि 8 साल से निर्माण चल रहा है। संवेदक पर तो FIR होना चाहिए था और DC की इस पर स्टेप लेना चाहिए था। जिला प्रशासन उसमें रास्ते में नहीं जाते हैं, हम लोग तो डेली गुजरते हैं, सरकार में नहीं है। सरकार की चिंता केवल है, सरकार की केवल चिंता है कमीशन कहाँ से आवे, पैसा कहाँ से आवेगा। यहाँ के मिनिस्टर है सत्यानंद भोक्ता जी, अब भोक्ता जी से पूछ लीजिए कि क्या कर रहे हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। जमशेदपुर के परसुडी क्षेत्र की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। नाले का पानी 150 घरों में घुस चुका है। हालांकि न्यूज 18 पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ और जिला प्रशासन की नींद खुली। उपायुक्त ने जल जमाव वाले क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें आक्रोशित लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा और जल्द से जल्द समस्या के समाधान का उन्होंने आश्वासन दिया। जमशेदपुर के पसुडी मुंशी मोहल्ला मगदपुर, जहाँ बीते 7 दिनों से यहाँ पर जल जमाव है। नाला का पानी जो है पूरी तरह यहाँ पर घरों में प्रवेश कर रहा है। लोग परेशान है, हताश है। आज यहाँ पर उपायुक्त, जिला की उपायुक्त यहाँ पहुंची थी, क्षेत्र का भ्रमण भी की है। कई ऐसे घरों पर उन्होंने खुद अपनी नजरों से देखा कि किस तरह जो लोग हैं नाले का पानी से वो परेशान है और यहाँ पर कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका भी यहाँ बनी हुई है। उपायुक्त के साथ में यहाँ के SDO भी थे, BDO भी थे। पूरी महकमा जो है यहाँ पर इस जगह पहुंची थी और वो इस मुंशी मोहल्ले को पूरी तरह वो उन्होंने देखा भी है और समझा भी है। फिलहाल किस तरह यहाँ पर जो जिला के उपायुक्त यहाँ पहुंची थी, आप लोगों ने किस तरह का गुहार लगाई है और क्या स्थिति यहाँ पर है? देखिए, यहाँ स्थिति तो भयावह है। पिछले कितने दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पानी का बहाव जो है वो कम हो और पानी निकला जाए, लेकिन जिसको ने भी ट्राई कर लिया, रेलवे ने भी ट्राई कर लिया, लेकिन इसका कुछ निष्कासन निकल नहीं रहा है। तो आज बहुत अच्छा लगा कि DC मैम आए, SDO सर भी आए, निरीक्षण किया उन्होंने। पशु वाला जो भी विभाग था सभी को हमारे सामने ही फोन किया, सबको फोन करके बात की उनसे और उनसे कहिए तत्काल तुरंत जो सोल्यूशन हो सकता है इसका वो करने के लिए। प्लस यहाँ के जो जनमानस है उनसे भी अनुरोध की उन्होंने कि जो कचरा ये है ये एक दिन का कचरा नहीं है, ये काफी दिनों का कचरा है जो आज जाके हम लोग को समस्या का झेलन पड़ा। वो कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, वही वाला हाल हुआ। आज हमारे कर्म ही अगर हम लोग कचरा कहीं एक सही जगह पे फेंकेंगे तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम कहीं आएगा। समस्या का समाधान होगा। जिला के उपायुक्त ने भी भरोसा दिलाया, आश्वासन दिलाया है। फिलहाल स्थिति अभी वही की है, जस की तस बनी हुई है। लोग परेशान है, हताश है और इस गंदे पानी से वे कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका भी बनी हुई है। रंजन कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। है कि विगत 10 दिनों से ये नाला जाम है और मैं इस क्षेत्र का जिला पार्षद हूँ और उपाध्यक्ष भी हूँ इस पूर्वी सिंहभूम का। मैं DC मैडम से आग्रह किया कि मैडम यहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह है।